वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पहले क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड द जीरोज बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आपको बता दूं हमारा फेसबुक पेज का आईडी क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो आईडी आप डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको यूज़ करके हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है। पहले तो बता देता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, इसको पता होगा तो इसके बारे में अगर पता होगा तो ही हम पॉलिनोमियल के बारे में जान सकते हैं। तो पता है वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स होते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है, जैसे कि कोई भी लेटर हो, सिंबल हो, ये होता है वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये होते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या है, जिसका वैल्यू कभी नहीं चेंज होता, जैसे कि नंबर्स है तो इनका वैल्यू कभी नहीं चेंज होता। और 2 का मतलब हमेशा 2 रहेगा, 2 का वैल्यू कभी 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो 2 का मतलब हमेशा 2 होता है, ये कांस्टेंट्स है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो टर्म्स किसको बोलते हैं, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा उसको बोलेंगे एक टर्म। जैसे कि 2 × x तो हो गया क्या 2x। सो ये एक टर्म है। 2 और x अलग अलग नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, इसलिए ये एक ही टर्म है। अगर x/2 ऐसा लिखा है तो ये भी एक ही टर्म है, क्योंकि x और 2 दोनों डिवाइड हुआ है, तो ये भी एक टर्म है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर +3 लिख दूँ तो ये एक टर्म हो जाएगा, ये एक टर्म। तो टर्म कैसे अलग होते हैं, प्लस या माइनस से अलग होते हैं, समझ में आया। तो अगर मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है, वो एक ही टर्म है, अगर प्लस या माइनस हुआ है वो अलग अलग टर्म है। तो टर्म कैसे सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस अगर साइन होगा बीच में तो ही वो अलग अलग टर्म होते हैं। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होगा, सोचो कि सिर्फ है 2x², ठीक है, तो 2 एक को बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं, मोनो। एक ही टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। सो अगर 2 टर्म होगा 3x² + 2x, 2 टर्म हो गया तो इसको बोलेंगे क्या, बाइनोमियल। तो पॉलिनोमियल कहाँ आया, एक से ज़्यादा जब हो जाएगा टर्म, एक टर्म से अगर ज़्यादा हो गया उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉली मतलब मोर देन वन, पॉली मतलब मोर देन वन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। ये कैसे डिवाइड किया हमने, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसा हो गया डिवाइड। उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये बेसिस क्या था इसको डिफ्रेंशिएट करने का, ये था उसका टर्म को बेस के, टर्म को बेस करके हमने इसको डिवाइड किया। अब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर और डिग्री। पावर और डिग्री, पावर और डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप्स के डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, देखेंगे। तो ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर्स। पावर के बेस करके हमने, पावर किसको बोलते हैं, हमने जब यहाँ पर लिखा है x², तो ये जो स्क्वायर होता है दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द x, और इन ए पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल्स का जो भी सबसे ज़्यादा पावर होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x⁴ + x² + 2x + 1, यहाँ पर x जो है वेरिएबल है, इसका सबसे ज़्यादा वाला पावर कौन सा है, सबसे ज़्यादा ये वाला है 4। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या है, 4 है, इसका क्या है, 2 है। सो अब हम पढ़ेंगे उसका टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। तो फर्स्ट आया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 मतलब उसका पावर में कुछ नहीं होगा, ठीक है।
सो x प्लस 2 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जो x का है वेरिएबल कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, लाइक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो a b c होते हैं ये होते हैं रियल नंबर्स, a b c आर रियल नंबर्स एंड दीज आर x आर वेरिएबल्स। ठीक है, a b c एंड आर रियल नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन x जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो, और अब आया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है 3 होता है। सो ये हो गए इन द फॉर्म ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एक बात बताना भूल गया कि ये जो वेरिएबल्स का जो पावर होते हैं वो हमेशा होल नंबर ही होंगे। होल नंबर मतलब 0 से इन्फिनिटी तक, कभी नेगेटिव नंबर होंगे, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 भी नहीं होगा, तो 1 से शुरू होगा। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सब इसका पावर हो सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर आएगा तुम बोलोगे यहाँ पर -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए इसका पावर, तभी हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं a b c d जो भी है, तो ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे, कुछ भी नंबर हो सकता है, √2 भी हो सकता है। तुम बोलोगे कि √2x स्क्वायर प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है क्या, हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है। -2 -3 है क्या, नहीं है। फ्रैक्शन है क्या, नहीं है। तो ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर तुम पूछोगे 2√x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। क्यों, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द x है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, वो एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। √x मतलब 1/2 यहाँ पर हो गया, x का पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब वेरिएबल्स का पावर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, वेरिएबल्स का पावर कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, और एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझ में आया? ठीक है, अगर फ्रैक्शन होगा तो उसको हम कैंसिल करके लोएस्ट टर्म में लिखेंगे, तो वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर मतलब एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का पार्ट डिग्री कितना होता है, 3। क्वाड्रेटिक का होता है 2, लीनियर का होता है 1। ये हो गया पॉलिनोमियल का टाइप, बेसिस और पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जब भी कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हुए, जब भी टर्म को एक साथ लिखेंगे प्लस माइनस देके, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, जिसका पावर क्या हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। टाइप्स भी हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे जीरोस। क्या पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस पढ़ेंगे। जीरोस क्या है, ये जीरोस क्या है भाई, जीरोस मतलब अगर सोचो कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है x प्लस 3, लीनियर पॉलिनोमियल है। x का कौन से वैल्यू के वजह से ये इसका जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा, पता है, x इक्वल टू -3। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल टू -3 आएगा। ये जो x इक्वल टू -3 यही है इसका जीरोस, मतलब द वैल्यू फॉर व्हिच द आंसर इज 0, द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द रिजल्ट इज 0। x का कौन से वैल्यू के वजह से इसका रिजल्ट 0 हो रहा है, उसको बोलेंगे इसका जीरोस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ -3, x का वैल्यू क्या है, -3 निकला, तो इसके जगह में -3 डाल देता हूँ, तो +3 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस क्या है, -3 है, क्योंकि -3 की वजह से इसका वैल्यू 0 हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -3। ठीक है, तो इस जीरोस को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, फैक्टराइज करके निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए
थ्योरम है, एक होता है रिमाइंडर थ्योरम और एक होता है फैक्टर थ्योरम। तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कोई भी एक पॉलिनोमियल है p, कोई भी एक पॉलिनोमियल है p, अगर उसको हम g के साथ डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म होता है? p ऑफ x, मतलब इसका जो वेरिएबल्स है x है। अगर इसके जगह हम 2 लिख देंगे तो x के जगह पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। सोचो कि एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ, सॉरी हाँ gx है, इसको ये है x माइनस 1, तो इसके साथ हमें डिवाइड करना है। तो जब भी हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका जो रिमाइंडर निकलेगा, इसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो क्या होगा? अगर इस दोनों को डिवाइड करेंगे तभी निकलेगा। पहले मैं बता सकता हूँ क्या निकलेगा। ये जो x माइनस 1 है इसका जीरो निकालेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप इसका जीरो निकालेंगे। मतलब ये है क्या है? डिविजर है। इसका जीरो क्या है? x माइनस 1 है तो x इक्वल टू क्या होगा? प्लस 1 होगा। इसका जीरो हो गया 1, इसका जीरो हो गया 1। ये 1 का वैल्यू इस x के जगह पे हम पुट करेंगे, मतलब p ऑफ x है, हम p ऑफ 1 लिखेंगे। मतलब x के जगह पे अब हम 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, सब x के जगह पे मैंने 1 डाल दिया। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2 माइनस 8 हो गया कितना? माइनस 6, माइनस 6 प्लस 6 हो गया 0। तो अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ, इस यहाँ से 0 निकला, इस 1 को यहाँ पे डालता हूँ तो क्या आता है? हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। देखते हैं ये ट्रू है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं देखेंगे। x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे किससे? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डालेंगे यहाँ पर, हो गया कितना? 2x डालेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x डिवाइडेड कर, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 8x माइनस 2x इज माइनस 8x प्लस 2x इज माइनस 6x प्लस 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? माइनस 6 के साथ, तो हो गया माइनस 6x प्लस 6 हो गया, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया आंसर, रिमाइंडर आ गया 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो gx है ये क्या है? डिविजर है। gx क्या है? डिविजर है यहाँ पे x माइनस 1 जो है। तो या इसका जो 0 निकलेगा, पहले इसका x का वैल्यू निकाल लेंगे, 0 निकलेगा उसका, तो इसका 0 जो भी होगा, अगर इसके जगह डाल देंगे, अगर इसको जगह डाल देंगे तो क्या होगा? हमारा रिमाइंडर निकल आएगा। समझ में आया? रिमाइंडर थ्योरम ये बोल रहे हैं अगर दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो पॉलिनोमियल का पावर कम होगा, मतलब इसका पावर कम है, इसको हम डिविजर लेंगे, इसका 0 पहले निकाल लेंगे, आसान है, इसका 0 निकाल देंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका 0 निकल गया प्लस 1, तो उस प्लस 1 को इसके जगह x के जगह यहाँ पे डाल देंगे, ये है डिविडेंड। तो जो रिमाइंडर निकलेगा वही होगा हमारा, जो आंसर निकलेगा वही होगा हमारा रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर, जीरोस को क्या बोलते हैं? जीरोस को और भी बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, रूट्स, रिजल्ट, आंसर कुछ भी बोल सकते हो। तो ये डिविडेंड है, ये डिविजर है। डिविजर का जो जीरोस निकलेगा उसको अगर डिविडेंड में डाल देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। यही है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और एक करते हैं, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे, इसका जीरोस निकालेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका रिमाइंडर कैसे निकालना है, इसका जीरोस अब हम पढ़ेंगे जीरोस को कैसे निकालना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस को कैसे निकालना है। लेते हैं एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस निकालेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो सबको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसका जीरो निकाल सकते हैं। कैसे? तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन देखते हैं कैसे करके। एक्स स्क्वायर, अच्छा 8 इंटू 1 8 होता है, तो 8 कैसे आएगा? 4 इंटू 2 होने से 8 आएगा, और माइनस कर देंगे तो 2x आ जाएगा, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4
आ जाएगा x माइनस 4 होगा या तो x प्लस 2 होगा। तो x इक्वल टू हो गया 4, x इक्वल टू हो गया और x इक्वल टू हो गया माइनस 2। तो 2 जीरो निकला इसका, एक होता है 4 और एक होता है 2। ठीक है, यह हो गया इसका जीरोस निकल गया, x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू माइनस 2। हम चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, x का वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे, अगर जीरो आया तो ये इसका जीरो से है। तो देखते हैं x का जगह पे पहले 4 डाल के देखते हैं। तो x स्क्वायर है 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 8 माइनस 8। 16 माइनस 8 इज 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब 4 जो इसका 0 निकला सही है। अब आते हैं x इक्वल टू माइनस 2 डाल के देखेंगे, x का वैल्यू माइनस 2 डाल के देखेंगे। तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8। तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 8। तो 4 प्लस 4 हो गया 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सही है, तो माइनस 2 भी इसका 0 ही निकला, तो दोनों सही है। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कैसे हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनमें क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो होता है मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरो हो सकता है और लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 1 ही जीरो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसका जितना भी पावर होगा, एक पॉलिनोमियल का पावर जितना होता है मतलब डिग्री जितना होता है, उसका जीरोस भी उतना ही होता है। ये बात याद रखना, पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होता है उसका जीरोस भी उतने ही होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 1 है, तो इसका जीरोस कितना होगा 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 2 होता है, तो इसका जीरोस कितना होगा सिर्फ 2 होगा, मतलब 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा नहीं जा सकता, 2 हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 हो सकता है और जो पॉलिनोमियल का पावर 4 होता है उसका 4 ही जीरो हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, 2 मेथड बताऊंगा, अगर आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो पहले एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है। सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे और इसका जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कॉमन किसको ले सकते हैं, देखते हैं कॉमन ले जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे तो क्या रह जाएगा x प्लस 5 रह जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर अगर हम ये दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, अगर यहाँ पर मैं माइनस 2 कॉमन ले तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 5 रह जाएगा। तो ये x प्लस 5 कॉमन आएगा, इसको बाहर लिख देते हैं x प्लस 5। तो बाहर कौन है, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 है, तो इसको भी ब्रैकेट ले देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो x इक्वल टू 5 होगा, या तो x इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है, माइनस 2 इस तरफ आ गया प्लस 2 हो गया, तो x कितना होगा √2 होता है। तो ये प्लस भी हो सकता है या तो माइनस √2 भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है मैं इसको बता दूंगा। प्लस √2 क्यों होता है, माइनस स्क्वायर अगर इस तरफ आता है तो √2 हो जाएगा ना, तो लेकिन ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। ठीक है, अभी बता देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसको मैं किस तरह लिखता हूँ एक्स होल स्क्वायर। अगर √2 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो अगर √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा फिर से, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं √2 का स्क्वायर लिखूँ 2 की जगह, क्यों वापस तो वही आ जाएगा ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 हो गया ना। तो x का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पर माइनस √2 और ये यहाँ पर कितना हुआ इक्वल टू प्लस √2, तो इसलिए लिखते हैं प्लस और माइनस √2। ठीक है, समझ में आ गया क्यों हुआ। तो ये हो गया हमारा 3 जीरोज, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो, एक हो गया 5, एक हो गया √2 और एक हो गया माइनस √2। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसलिए तो 3 जीरोज निकला और इससे नहीं निकलेगा कोई और दूसरा चौथा जीरोज और कोई निकलेगा। ठीक है, तो और एक मेथड इसका यूज करते हैं, और एक मेथड क्या है, इसी को करेंगे
10 का फैक्टर ले लेंगे। कितना फैक्टर है 10 का? +or -1 +or -2 प्लस और माइनस 5 +or -10। तो ये 4 फैक्टर ही होते हैं। 4 4 8। 1 प्लस हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्लस और माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे x के जगह पे इनमें से कौन सा वैल्यू डालने से इसका वैल्यू 0 होता है देखेंगे। अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 1 + 5 -2 -10। तो 5 + 1 तो 6 होता है, 6 - 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 - 10 हो गया -6। तो ये उसका 0 नहीं आया, तो 1 नहीं है। अगर -1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो गया -1, ये हो गया +5 +2 -10। तो -1 + 5 हो गया 4 + 2 -10। तो ये हो गया 6 - 10 हो गया -4। तो ये भी नहीं है। अच्छा 5 लेंगे और 2 लेंगे। 2 ये हो गया 8 + 20 -4 -10। तो 8 + 20 कितना होता है? 28 - 4 24 -10। ये भी नहीं होता है। अगर -2 डालेंगे, ये हो गया -8, ये हो गया +10, ये हो गया +4 -10। सो -8 + 10 इज +2 +4 हो गया 6। 6 - 10 इज नॉट 0। सो 5 लेंगे, ये हो गया 125, ये हो गया 125, ये हो गया -10, ये हो गया -10। अच्छा 125 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? -10 -20। तो ये भी नहीं 0 हो रहा है। अगर +5 डालने से ये हो रहा है, -5 डालने से क्या होगा? ये हो गया -125, ये हो गया +125, ये हो गया +10 -10। तब +10 -10 कैंसिल, +125 -125 कैंसिल। तब 5 के लिए ये 0 होता है। क्या होता है? 5 के लिए ये 0 हो गया। कौन सा नंबर के लिए? -5 के लिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? 0 है। तो हमें एक रूट मिल गया, एक 0 मिल गया। तो एक 0, तो x = अगर -5 निकल रहा है, तो अगर इस -5 को इस तरफ ले आएंगे तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? तो x + 5 हो जाएगा। तो हमें एक रूट मिल गया x + 5। अब क्या करेंगे? अब जो ये x + 5 है, ये इसका क्या है? फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स वैल्यू गिव्स द रिजल्ट 0। x का वैल्यू अगर यहाँ पे डालते हैं तो 0 निकलता है, इसलिए ये इसका फैक्टर है। सोचो कि यहाँ पर मैं 6 लिखता हूँ, 6 को अगर 2 में डिवाइड करूँगा, 2 3 = 6, 0 हो रहा है। तो 2 और 3 फैक्टर तो हैं 6 के, 6 तो हैं, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसलिए 2 और 3 6 का फैक्टर है। समझ में आया? तो क्यों ये इसका फैक्टर? क्योंकि इसका वैल्यू हमें डालने से 0 आता है। ये बात याद रखना। अगर इसका x का वैल्यू यहाँ पर डालने से आंसर 0 आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर है। तो अभी देखेंगे, तो मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ, डिवाइड करूँगा अभी x + 5 को डिवाइड करेंगे x³ + 5x² - 2x - 10 डिवाइड करेंगे। क्या डालेंगे? x² डालेंगे। तो x मतलब यहाँ पर x² मल्टीप्लाई करेंगे। x² × x होता है x³ + 5 × x² इज +5x² हो गया। कैंसिल हो गया, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +5x² - 5x² कैंसिल हो गया। नीचे आया क्या? -2x - 10 नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा? अगर यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × x 2x होगा, लेकिन चाहिए क्या हमें? माइनस, तो -2 मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 यहाँ पर लिखूँगा, -2 × x -2x + 5 × -2 इज -10। तो ये भी कैंसिल हो गया। साइन चेंज कर देंगे, प्लस प्लस +2x - 2x कैंसिल, -10 + 10 कैंसिल। तो आंसर आ गया क्या? 0। तो हमें क्या मिल गया? x + 5 और x² - 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है? ये हमारा डिविज़र है, ये हमारा क्वोशिएंट है। तो रिमाइंडर क्या है? 0 है। इक्वल टू क्या होता है? डिविजन होता है। ये डिवीजन एल्गोरिथम है, हमने पढ़ा है पहले से।
तो डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे डालेंगे। डिविजर क्या है x+5, डिविडेंड ये क्वोशंट क्या है x² - 2 है, प्लस रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 है, तो इसको इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया। ठीक है, तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो हमें तो पता है x+5 क्या होता है, अभी हम इसका 0 और 2 0 मिल जाएगा। हमें तो पहले ही एक 0 मिल गया है, 5 - 5, तो ये क्या है गया x = -5 हो सकता है, और या आइदर x = x² = 2, x = √2, तो x = क्या होगा प्लस और माइनस √2 होता है। क्यों होता है मैंने बोल दिया है। तो हमारा तो पहले ही ये 0 निकला था, प्लस √2 - √2 एंड -5, प्लस और माइनस √2 और -5। तो दो मेथड मैंने बता दिया है क्यूबिक पॉलीनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है और उसका जीरोस निकालना है। ये हो गया 3 0, एक होता है क्या -5, एक होता है प्लस √2, एक होता है -√2। दो मेथड मैंने बता दिया कैसे इसका जीरोस निकालना है। ठीक है, एक होता है पहले देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका फैक्टर, कितना फैक्टर है, इतना फैक्टर है। इनमें से ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके हम यहाँ पे x का वैल्यू एक एक करके डालेंगे। अगर जिसका वैल्यू 0 आया वही उसका 0 है। तो हमने 1 डाला, -1 डाला, +2 डाला, -2 डाला, लेकिन 0 नहीं निकला। लेकिन -5 के लिए यहाँ पर इसका वैल्यू 0 निकल गया, तो -5 इसका एक 0 हमें पता चल गया। तो हमने x का वैल्यू ले लिया -5। अगर -5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वो हो जाएगा x+5। x = -5 निकला था, -5 को इस तरफ ले गया तो x+5 हो गया। ठीक है, तो x+5 हो गया, तो हमें एक फैक्टर मिल गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। दूसरा फैक्टर को फिर से क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम तो आराम से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। करके हमने कर लिया क्या, उसका 3 0 निकाल लिया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऐसे फैक्टराइज करके उसका जीरोज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ग्राफ में कैसे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे और वो कैसा दिखेगा, एंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का जो कोएफिशिएंट है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ax + b फॉर्म में होते हैं, ax + b, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ax² + bx + c, ऐसे होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो इस तरह होते हैं। ये होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे दिखेगा ग्राफ में, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। वाह, तो ये a और b c d ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, और x क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।